गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। वही हम देख रहे थे वितान में जो हमारा दूसरा चैप्टर चल रहा था, जिसका नाम था राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र द्वारा लिखा हुआ पाठ। ठीक है, अब उसके आगे देखिए हम बात कर रहे थे चेजारों की, जिन्हें पिछले वीडियो में देखा होगा को वर्ष भर जितने भी यानी हमारे यहाँ भारतीय जो संस्कार होते हैं, तीज त्यौहार होते हैं, विवाह होते हैं, उनमें उन चेजारों को क्या है, भेंट उपहार नेग दिया जाता था। उसके आगे देखिए इन अवसरों पर उनको नेक भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। उस समय अगर फसल करती थी तो खलियान बोलते हैं फसल, जिनको हम ये बोलते हैं मारवाड़ी में, उनको बोलते हैं खड़े, बोलते हैं खड़े मारवाड़ी में। ठीक है, हिंदी में खलियान बोलते हैं। जो फसल एक ही जगह इकट्ठी हो जाती है, पूरे गांव की अलग अलग ढेर लगा दिए जाते हैं। उसके बाद उन चेजारों को अनाज का कुछ हिस्सा उनको दिया जाता था, लेकिन अब वर्तमान में उनको मजदूरी देकर भी उनसे काम करवाया जाता है। आप डायग्राम में चित्र देख सकते हैं, कुई के निर्माण में लट्ठे का प्रयोग। ठीक है, आगे देखिए कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मण और मेघवाल, जो कि मेघवंशी होते हैं, जो अनुसूचित जाति में आते हैं, उनके हाथों से भी 100-200 वर्ष पहले बनी पार या कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। यानी सामान्य जो व्यक्ति होता है वो भी इसमें पारंगत हो जाता है। ये तो एक कला है। ठीक है, इसके अलावा जैसलमेर में अनेक पालीवाल ब्राह्मण है और मेघवाल है, उनके हाथों से 200-300 वर्ष पुरानी कुइयाँ आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। उनमें से पानी, मीठा पानी, अमृत के समान पानी निकलता है और लोगों की प्यास बुझती है। आगे देखें, कुई का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। कुई का मुंह छोटा क्यों रखा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। 3 इसके बड़े कारण हैं। पहला कारण है, रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सके। बस पूरे दिन सुबह से यानी 24 घंटे में उस कुई में इतना ही पानी आता है कि 2 या 3 घड़े पानी के भर सके। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज़्यादा फैल जाएगा, तब से ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है, सीधी सी बात है। अगर 1 कप पानी है, अब अगर 1 कप पानी को अगर हम गिलास में डालेंगे तो वो उसका स्तर ऊपर रहेगा, और उसी 1 कप पानी को अगर हम किसी बड़े पात्र में डालेंगे, जैसे मान लो कोई हम मान लेते हैं भगोनी है या कोई परात है, उसमें डालेंगे तो वो पानी फैल जाएगा। ठीक है, यानी वो जितना उसका घनत्व होगा तो वो फैल जाएगा पानी। ठीक है, और अगर मुंह सकरा होगा तो पानी का स्तर जो है पानी ऊपर की ओर आ जाएगा और फिर उसको निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी किया जाता है। एक मिनट, छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। चरस कहते हैं चमड़ा जो होता है, बाल्टी जो होती है, अब हम देखते हैं बाल्टी या तो प्लास्टिक की होती है या एल्यूमिनियम की, लोहे की होती है, तो वो उनका आकार सिकुड़ता बढ़ता नहीं हो, तो वैसा का वैसा ही रहता है। ठीक है, हम देखते हैं प्लास्टिक की बाल्टी तो पानी में जल्दी से डूबती भी नहीं है। ठीक है, वो बहुत मुश्किल से डूबती है, जबकि एल्यूमिनियम या लोहे की बाल्टी पानी में जल्दी डूब जाती है। लेकिन वहाँ कुई में इतना कम पानी होता है कि वहाँ तो मतलब मुश्किल हो जाता है। तो एक चमड़े की बनी हुई बाल्टी होती है। वो बाल्टी क्या होती है, जब नीचे की ओर जाती है, जब नीचे ज़मीन पर गिरती है तो धीरे धीरे वो सिमट जाती है। यानी वो पूरी बाल्टी बड़ी होती है तो वो धीरे धीरे सिमट जाती है, वो नीचे की ओर झुक जाती है। और जब उसमें पानी भर जाता है तो वापस वो पूरी पहले की तरफ पूरी फुल हो जाती है, फूल जाती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, इसलिए चरस का प्रयोग करते हैं। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबते नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी वो ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था।
चरस जो है अपना पूरा आकार ले लेता है और इस प्रकार वो पूरा घड़ा भर जाता है। ठीक है, आगे देखिए। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली है, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसी बनने लगी है। ट्रक दौड़े, ट्रक के अंदर जो ट्यूब होती है, ट्यूब से भी अब वो बाल्टी बनाई जाने लगी है। जो बाल्टी होती है वो अंदर जाके डूब जाती है, जब वो पूरा भर जाती है तो वो वापस पूरा अपना आकार ले लेती है, तो उससे भी बनने लगी है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। दूसरा कारण क्या है कि कुएं का व्यास कम क्यों रखा जाता है? पहला कारण तो ये बताया गया था कि पानी बहुत कम मात्रा में होता है। अगर कुएं का व्यास यानी कुएं नीचे से ज़्यादा चौड़ी होगी तो पानी चारों तरफ फैल जाएगा, तो फिर वो पानी को निकालने में असुविधा होगी। नीचे अगर कुएं सकड़ी होगी तो पानी ऊपर की ओर उठा हुआ होगा, तो चरस के माध्यम से, बाल्टी के माध्यम से निकाला जा सकेगा। अब दूसरा कारण क्या है? तेज़ गर्मी। व्यास अगर बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज़्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। अगर व्यास ज़्यादा होगा, आज हम देखते हैं अगर अगर आप तेज़ धूप में एक भगोनी में पानी भर के रख लीजिए, एक प्लास्टिक की बोतल में पानी भर के रख लीजिए। अब भगोनी का पानी भाप बनकर जल्दी उड़ेगा बजाय बोतल के, क्योंकि बोतल का मुंह ऊपर से सकड़ा होता है, तो इतना वो पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। तो बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना ज़रूरी है, क्योंकि रेगिस्तान में हमें पता है रेतीली आंधियाँ चलती है, रेत उड़ती रहती है, तो कुएं को ढकना ज़रूरी है। नहीं तो वो जो है आंधियाँ चलती है, मिट्टी उड़ती है, वो जाके कुएं के पेंदे में जमा हो जाती है, पानी गंदा हो जाता है, ठीक है, दूषिला हो जाता है, ठीक है, तो उसको रखना ज़रूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। छोटा मुंह जैसे कि हम देख ले, आज हमारे घर पे टैंक बने हुए, हौद जो बने हुए होते हैं, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है, क्योंकि उसका मुंह जो क्या होता है, छोटा होता है। और अगर हम देखते हैं बड़ा कुआं होता है कोई, तो उस कुएं का ढक्कन बनाना और उस कुएं को ढकना मतलब नामुमकिन होता है, मुश्किल हो जाता है, नहीं ढक पाते हैं। और इतना बड़ा ढक्कन बनाओ तो उसको उठाना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुएं पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कई कस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। कस की टट्टी आती है, ठीक है, इसे नेगेटिव ना ले, तो कस एक प्रकार की घास होती है, उस घास फूस की छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कन होते हैं, घास के ढक्कन होते हैं, उनका भी उपयोग लिया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली है और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। अगला सवाल क्या होता है भाई, ढक्कन लगाने का एक कारण तो ये होता है उसमें गंदगी नहीं जाए, उसके अंदर ये रेतीली मिट्टी ना जाए, उसके अंदर ये जो जितनी भी हवा चलती है उससे हवा के साथ जितने भी जाने वाले अपशिष्ट पदार्थ है, थैलियाँ वगैरह, प्लास्टिक है, वो उसमें नहीं गिरे, ये होता है। इसके अलावा एक और नई चीज़ क्या है कि उसकी पानी की सुरक्षा करना, क्योंकि जैसलमेर है, बाड़मेर है, जो हमारी मरुभूमि रेगिस्तान है, वहाँ हमने पढ़ा कि इतना पानी 24 घंटे के अंदर 3 या 4 घड़े पानी निकलता है। मीठा पानी होता है वो 3 या 4 घड़े निकलता है एक परिवार के लिए, बस वो एक परिवार के लिए वो मुहैया हो सकता है, उपलब्ध हो सकता है, उससे ज़्यादा पानी नहीं निकलता है। अब वहाँ पे अनजान लोग, अब सड़कें बन गई है, ट्रक दौड़ने लगे हैं, अनजान लोग उधर से निकलने लगे हैं, तो पानी की सुरक्षा के लिए भी ढक्कन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि उनको पता है कि पानी उनके लिए वहाँ पे अमृत के समान है। और चाहे कुछ चीज़ लूट के ले जाए कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी उनके लिए अनमोल रत्न है, ठीक है, क्योंकि उनको पता है कि कोई एक बाल्टी भी पानी लग गया तो फिर उनके पीने के लिए उनकी समस्या बढ़ जाएगी, मुश्किल बढ़ जाएगी, उनको पीने के लिए फिर वो खारा पानी पीना पड़ेगा। वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं, और अब तो वहाँ क्या हो गया, छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने की लगी घिरनी चक्री पर भी लगाई होती है, चक्री होती है जिसे बोलते हैं घिरनी होती है। एक कुआं होता है तो कुएं के ऊपर एक गोल आकार की घिरनी होती है, उसके द्वारा वो रस्सी लटकाई जाती है और वापस जब खींचा जाता है तो वो आराम से खींची जाती है। एक तो मान लो मनुष्य खुद को अपने हाथों से खींचे, और एक वो घिरनी के माध्यम से क्या वो बीच में रहती है, आराम से कुएं के मुंह के ऊपर लगी हुई रहती है, ठीक है,
और उसके ऊपर वो गिरनी होती है जिसको बोलते हैं पहिया होता है, गोल पहिया होता है लोहे का, और बीच में उसको मतलब पूरा नहीं होता, बीच में से ऐसे होता है ताकि वो रस्सी उसमें से आराम से जा सके। तो रस्सी के माध्यम से उसको आराम से ऊपर खींच लेते हैं और रस्सी के माध्यम से उसको नीचे लटका देते हैं, ठीक है। तो ये कुएं जो होते हैं चक्री या गिरनी पर लगा दिए जाते हैं ताकि कोई भी जो है उस गिरनी के माध्यम से पानी नहीं निकाल सके। कुएं गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर गिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। इसको ये गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है। इसके अलग अलग नाम है, इसको गरेड़ी भी कहते हैं, चरखी भी कहते हैं, फरेड़ी भी ये कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर लगती है, लेकिन प्राय ये गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है। जैसे मैं बताता हूँ, गुलेल के आकार की होती है। गुलेल जो होती है ना, गुलेल जिसके पीछे रबर होता है, जो छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं चिड़ियों को, इनके पीछे पत्थर फेंकते हैं, वो गुलेल होती है। उसके आकार के मजबूत तने को काट दिया जाता है, उस तने में आर पार छेद बनाकर उसमें वो जो है फंसा दी जाती है, चक्री घिरनी फंसा दी जाती है, ठीक है। और फिर उस गिरनी के माध्यम से पानी जो है, जो भी बाल्टी वगैरह वो लटकाई जाती है। इसे ओडाक कहते हैं। और जो वो होती है लकड़ी की बनी हुई गुलेल के समान, उसे ओडाक कहते हैं। ओडाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और सकरी कुएं से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओडाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं है। वजन खींचने में तो इससे सुविधा ही रहती ही है, ठीक है। ओडाक और चरखी क्या होती है, कुएं के बीच में होती है फिक्स, यानी बीच का मतलब ये नहीं कुएं के बीच में, कुएं की रहती तो ऊपर मुंह पे ही है, लेकिन जब वो लटकती है बाल्टी तो मतलब कुएं उसके जो कुएं की दीवारों के टकराए बिना सीधी मध्य में जाके पानी में गिरती है। पानी निकाल के वापस वो मध्य से ही ऊपर की ओर आ जाती है, तो वो कोई इधर उधर दीवार के टकराती नहीं। जैसा कि हम देखते हैं बड़ा कुआं, अगर हम पानी निकालते हैं तो अब हम कुएं के एक तरफ खड़े हैं, पानी निकालेंगे तो वो कुएं की दीवार से वो बाल्टी टकराती हुई आएगी, क्योंकि हम उसको बीच में से हाथ इतनी भी नहीं होती कि हम उसको दूर से खींच सकें, तो हम उसको वो टकराती है तो वो छलकती हुई बाल्टी आती है, ऊपर आती बाल्टी आधी हो जाती है। लेकिन चरखी या वो जो लगी होती है, घिरनी लगी हुई होती है, इसको फरेड़ी भी कहते हैं, गरेड़ी भी कहते हैं, वो ओडाक से लटकी हुई होती है, ठीक है। तो ओडाक के माध्यम से चरखी फंसी हुई होती है, चरखी के माध्यम से वो रस्सी लटकाई जाती है, रस्सी जो है रस्सी के मुहाने पर बाल्टी लगी हुई होती है, और वो बाल्टी नीचे जाके पानी में जाती है। पानी के बाद में बढ़ने के बाद में वापस वो ऊपर के ऊपर खींच ली जाती है। तो इससे एक तो पानी बीच में नहीं छलकता है, पानी जो है कुएं के बाल्टी दीवार की नहीं टकराती है, और वजन खींचने में तो सुविधा ही रहती है, और वजन खींचने में इसमें सुविधा रहती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का पाठ, जो है अनुपम मिश्र द्वारा लिखा हुआ है। और राजस्थान की रजत बूंदें, राजस्थान की चांदी की बूंदों के समान पानी को बताया गया है यहाँ पे। और विशेष रूप से मरुभूमि कि हम तो जैसे मान लो इधर इस साइड में जो अजमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, इधर पानी की कमी कम रहती है, जबकि नागौर, पाली, विशेष रूप से जैसलमेर, बीकानेर, ठीक है, ये जो रेतीले इलाके हैं, बाड़मेर, यहाँ पानी की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है। मीठे पानी की तो बहुत ही ज़्यादा समस्या रहती है। तो वहाँ पे खारा पानी पाया जाता है क्योंकि रेतीली होती है। पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि वहाँ पे जो है नीचे जो है अगर खड़िया मिट्टी जो होती है उसकी पट्टी मिल जाती है तो पानी मीठा होता है, नहीं तो अन्यथा पानी वहाँ पे पाताल तोड़ पानी निकाला जाता है नीचे से, जो कि अधिकांशतः यानी लगभग खारा पानी ही मिलता है। तो मीठा पानी के लिए कुइयाँ बनाई जाती है। कुइयों उनका व्यास कम होता है, कुआं बड़ा होता है, कुइयाँ छोटी होती है। उनका व्यास छोटा होता है, उनका जो ऊपर का जो मतलब उनका मुंह होता है वो भी बहुत ज़्यादा छोटा होता है, दूर से वो दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे कोई कुइयाँ हैं। उनके लिए एक संकेत बनाया जाता है यहाँ पे कुई है, और उनके ऊपर वो बताई दी अभी के वीडियो में, वहाँ पे घिरनी लगाई जाती है ओडाक के माध्यम से, पानी निकालने में सुविधा हो, पानी भाप बनकर नहीं उड़े, पानी को कोई चुरा कर नहीं ले जा सके, पानी में कोई गंदगी ना गिरे, पानी में रेतीले कण ना जाए, हवा के माध्यम से कोई अपशिष्ट पदार्थ उसमें नहीं जाए, इसलिए कुई का व्यास वहाँ पे कम रखा जाता है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हमारा जो ये पार्ट है राजस्थान की रजत बूंदें, ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको सुने और कोई भी समस्या हो तो आप मेरे से संपर्क
करें। ओके, धन्यवाद। बुधवार और गुरुवार आपके लिए रखा गया है 11th और 12th के लिए। तो बुधवार यानी वेडनेसडे एंड गुरुवार यानी थर्सडे को आप यहाँ स्कूल आकर सब्जेक्ट किसी भी एनीवन कोई भी सब्जेक्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अवश्य संपर्क करें। तब तक के लिए धन्यवाद।